अली, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कब से आपको घर में ढूंढ रही हूँ। मैं किचन में थी, जब मैंने देखा तो आप नहीं थे। आप जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, बात सुनो मेरी। अम्मी, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था। मैंने सोचा थोड़ा खेल लूं, लेकिन आपने मुझे कुछ कहना था। आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ, मुझे बता के निकला करो बाहर। क्यों आप बाहर जा रहे थे? आप बैठो, मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। आओ इधर बैठो मेरे पास। चलो। अच्छा तो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बच्ची की बात। जरा गौर से सुनना, ठीक है? ताजीन एक बहुत शरारती लड़की थी, जो किसी का कहना नहीं मानती थी, ना किसी का अदब करती थी और ना किसी को सलाम करती। स्कूल में भी वो कोर्स की किताबें पढ़ने के बजाय छुप कर परियों की कहानियां पढ़ती रहती थी। जब भी कोई टीचर उसे सबक सुनती तो वो इन्हें कुछ नहीं सुनाती थी। उसे तो अलफ बे भी सही तरह से लिखनी नहीं आती थी, लेकिन वो झूठ बड़ी डिटाई से बोलती थी। एक रोज स्कूल में उसका कलम गुम हो गया। उसने अपनी टीचर से कहा कि मेरा कलम किसी ने चुरा लिया है। टीचर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये चोरी ही हुआ है? वो बोली, हाँ, मेरी क्लास की लड़कियों में से किसी ने चुराया है। ये सुनकर टीचर मुस्कुराई और उसे एक नया और खूबसूरत कलम दे दिया और कहा, ये ऐसा कलम है कि इससे अच्छा करोगी तो अच्छा लिखा जाएगा, और अगर किसी के साथ बुरा करोगी तो बुरा लिखा जाएगा। ऐसा कलम उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया और फिर बाग में खेलने के लिए चली गई। उसने दोबारा पढ़ने की तकलीफ भी नहीं की और दिन भर खूब डटकर शरारतें करती रही और शाम को अपने छोटे भाई की पिटाई भी की। अगले रोज टीचर ने ताजीन से कहा, अपना सबक सुनाओ। ताजीन ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर शर्मिंदा हो गई। जादू के कलम ने उसका होमवर्क नहीं किया था, बल्कि उसके सारे दिन की शरारतें लिख दी थी। उस दिन के बाद ताजीन खासी बदल गई है। उसे पता है कि अब भी शरारत करेगी, जादू का कलम सब लिख देगा। देखा बेटा, मैं आपको कहती हूँ कि आप जो कुछ भी अमल करते हो वो लिखे जाते हैं। अगर आप अच्छा करोगे किसी के साथ, वो भी लिखा जाता है। अगर आप बुरा करोगे वो भी। अपने माँ बाप का अदब नहीं करोगे वो भी। ठीक है ना? आप सब कुछ बताया करो, बता के किया करो। शरारतें ना किया करो, भाग के घर से ना निकला करो। सुन रहे हो ना मेरे बेटे? मैं जो कुछ आपको समझा रही हूँ आपके भले के लिए, ठीक है ना? अभी मैं देखो, मैं अपने किचन का काम छोड़ के आपके सामने बैठ के आपको वक्त दे रही हूँ। आप भी वक्त दो, आप पढ़ाई को वक्त दो, मुझे वक्त दो, अपने बाप को वक्त दो, अपने बहन भाइयों को वक्त दो। ना कि हर टाइम ये बैट उठाया और घर से निकल गए, वो गए वो गए, और मैं पीछे से आवाजें देती रहती हूँ हर टाइम कि अली कहाँ है, अली कहाँ है। रात को सोने के बाद वापस आते हो। स्कूल का होमवर्क किसने करना है? बेटा, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पढ़ना लिखना जरूरी है, ठीक है? आइंदा मेरी बात का ख्याल रखना और कभी भी झूठ नहीं बोलना। और घर से जाना है तो मुझे बता के जाना। घर से निकलते वक्त किसी को भी बताना, ठीक है? खेल को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन मुझे बताए बिना नहीं जाना, ठीक है? अपना होमवर्क करके और अपने वालदैन और बहन भाइयों से पूछ के कि अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, तो जाओ, वक्त दो। मैं नहीं चाहती कि आप घर में ही रहो, हर टाइम घुट के रहो। नहीं, पढ़ाई भी करो और बाहर भी जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे बता के जरूर जाओ। और रात होने से पहले वापस भी आओ। ये देखो सामने अभी सूरज डूब रहा है, आप इस वक्त जा रहे हो और वापस कब आओगे? रात गए। ये कोई वक्त है बाहर जाने का? ठीक है बेटा, अब कभी भी ऐसा नहीं करना। मुझसे पूछे बिना नहीं जाना और रात को घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है बेटा? मेरी बात समझ में आई?
जी मम्मा, अब मैं कभी भी आपको बताए बिना बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे समझ में आ गया। रात को कभी भी घर से बाहर देर तक नहीं रहूंगा। चलो आज मैं जाने का इरादा कैंसिल करता हूँ। मेरी प्यारी माँ, आप नाराज मत हो, मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगा। मुझे समझ में आ गया बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए मैं घर में ही रहूंगा, पढ़ाई करूंगा। कल को जाऊंगा, स्कूल के आने के बाद थोड़ा टाइम खेला करूंगा, अभी नहीं जाऊंगा। अभी मुझे पता चल गया कि बाहर जाने के नुकसानात ज्यादा हैं। चलो मेरी माँ, अंदर चलते हैं। आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, मैं आपका कहना नहीं टाल सकता।